बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा, मैंने अभी विजुअल सिग्नल्स की एक पिक्चर है वो मैंने इस पर अपलोड की है। और इस क्वेश्चन में असल में विजुअल पॉइंटर रिक्वायर्ड था कि अगर आपको इसके बगैर ही मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाता। इसमें नहीं रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन इसके बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो इसके मैंने विजुअल कंटेंट क्रिएट किया। देखिए ये पिक्चर थी और इससे रिलेटेड ही मैंने ग्राफ जो प्लॉट किया और उसके साथ मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से इसमें जो स्टेप होंगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ताकि अगर आप फाइनल टेस्ट में कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो वो आपके इस तरीके से अटैम्प्ट करना होगा। और इसमें मैंने हिंट्स भी डाली हैं, ये आपने हिंट्स क्यों डाली। हिंट्स वैसे तो कंपलसरी नहीं होती, लेकिन बाद औक़ात क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए और आप रिपीटिशन से बच जाते हैं। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई स्टेप लिख रहा हूँ तो मुझे दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखें, ये स्टेप था कि मैंने एक तो अंडरलाइन कर दिया लाइन को और लाइन को दिखा दी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स जो है इन दो पॉइंट्स से पास हो रही है 0,2 और 2,0 से। ठीक है, किस तरीके से मैंने लिखा जो है वो लैटेक्स के अंदर, ये भी आप अच्छे से देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए किस तरीके से लिखना है। और जो आपका फोकस हो उसी पॉइंट को आपने अंडरलाइन करना है, ये भी आपने ख्याल रखना है। अब देखें स्टेप 3 के अंदर ये इंटरसेप्ट है, ये मैंने हिंट डाला है, द वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज़ 2। अब ये है कि मुझे वाई इंटरसेप्ट दिखाना नहीं पड़ा, ना मुझे सॉल्व करना पड़ा, सिर्फ मैंने हिंट लगा के और सामने लिख दी है, ताकि ये वो जो सॉल्व करने में मुझे दोबारा लिखना ना पड़े फार्मूला, और मतलब कि कैलकुलेट भी ना करना पड़े, क्योंकि उससे हिसाब से पता लग जाएगा कि इसका जो इंटरसेप्ट किस तरीके से कैलकुलेट हो गया आएगा 2। तो ये मैंने कर दिया। और अब स्टेप 4 के अंदर देखें ज़रा आप, स्लोप इंटरसेप्ट क्या होता है इसकी आपके सामने आ जाएगा। स्लोप इंटरसेप्ट क्या है आपके पास, ये सामने लिखा हुआ आ गया। अब ये इस तरीके से मुझे दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा और वो कॉन्सेप्ट लगा के मैंने ये लिख दिया कि यहाँ पे जो है वो मेरी लाइन जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे जो है वो इक्वेशंस फाइंड करनी थी, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो उसके मैंने ग्राफ की हेल्प ली और अलग अलग ग्राफ जो है, एक ही ग्राफ था उसको मैंने, जो मेरा लाइन का फोकस था मैंने वो किया। और अब ज़रा इस लाइन को मैं लिख देता हूँ कि ये लाइन है क्या, क्योंकि जब मैं कोई लाइन जो भी मैं स्टेप लिखता हूँ लैटेक्स में, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको जो है वो राइटिंग करनी पड़ती है, सेंटेंस देना पड़ता है। तो ये देख इनइक्वालिटी मेरी हो जाएगी इसके अंदर, y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -1x + 2। अब स्टेप 6 के अंदर देख लें, फिर से मेरा जो फोकस था वो फर्स्ट वाली लाइन नहीं रही, वो ऊपर जो लाइन है 0,50 और 5,0, ठीक है, वो आपके पास मेरे पास लाइन है 6,5 और 0,5, तो वो मैंने फोकस किया है, उसको मैंने ब्लू लाइन की है। अब इसमें फिर से मैंने हिंट डाली है, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज़ 0। अब ये स्लोप यहाँ पे 0 क्यों हुआ, ये मैंने बता दी, क्योंकि जब ये हॉरिजॉन्टल होगा तो वो लाइन जो है उसका स्लोप 0 होता है। तो इसमें मैंने हिंट लगा दी है। अब ये हिंट पे जाएगा तो उनको पता लग जाएगा इसका 0 क्यों आ रहा है, तो मुझे स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब स्टेप 8 के अंदर देखें, द शेडेड रीजन इज़ बिलो इन द लाइन, द लीनियर इनइक्वालिटी विल बी y <= 0 + 5। तो अब ये शेडेड रीजन था मेरा ग्राफ के अंदर, जो ऊपर लाइन थी हॉरिजॉन्टल वो नीचे आ रहा था, तो मेरी इनइक्वालिटी जो होगी वो नीचे की तरफ होगी। तो इसलिए जो है वो मैं बगैर पहले सेंटेंस लिख दिया मैंने, और इसको जो है वो मैं लिख भी दूँ कि हमारी इनइक्वालिटी यहाँ पे <= 5 बनेगी। देखिए ये वाली लाइन थी और शेडेड रीजन बिलो द लाइन है, तो ज़ाहिर सी बात है जो है फिर इस तरीके से जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि एक सेंटेंस में, एक ही लाइन में आपने कोशिश करें एक ही सेंटेंस लिखना, ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं लिखने, तो इसी से क्वेश्चन आपका जो है अच्छे से एक्सप्लेन हो पाता है। अब फिर से देखें, अब स्टेप लास्ट वाली लाइन मेरी बचेगी, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि जो है वो स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है वो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा स्टेप जो है वो 10 के अंदर। अब ये वाला स्टेप जो है वो पिछला वाला था, अब ये स्टेप आपके पास आ गया स्टेप नंबर 10। अब मैंने फिर से ब्लू लाइन पे फोकस कर दिया, जो मेरा मेन लाइन है जिसको मुझे एक्सप्लेन करना है, उसके पॉइंट्स भी मैंने ब्लू लाइन में फोकस किए और पिछली वाली लाइन्स को फिर से मैंने ग्रे कर दिया। तो ये जो है वो आपने विजुअल कंटेंट इस तरीके से क्रिएट करना होता है। बाकी वही पॉइंट है, लाइन पास हो रहा है इस पॉइंट से, और मैंने जिस तरीके लेटेक्स लिख दिया, लेटेक्स को अच्छे से आप देख लें कि ये लेटेक्स, अगर लेटेक्स में कहीं मिस्टेक आती है तो उसको दूर करें, तभी ये आपका सही तरीके से शो होगा। और ये आपका जो है वो एक रूल होता है कि जिसमें कि आपका जो है कलर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए विजुअल कंटेंट के साथ। तो ये इस तरीके से आपने लेटेक्स को देखना है, कोई मिस्टेक तो नहीं आई, अगर मिस्टेक हो तो उसको दूर करें। अब गौर से देखें ज़रा स्टेप 10 के अंदर, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज़ आल्सो 0। अब मुझे अगर मैं नहीं लिखता तो मुझे यहाँ पे एक स्टेप को जो है एक्सप्लेन करना पड़ता, तो मैं स्टेप को एक्सप्लेन करने के बजाय मैंने हिंट डाल दी। तो हिंट का आपको यूज़ पता होना चाहिए, हिंट आपने कहाँ यूज़ करनी है। जहाँ आप समझते हैं कि आपको स्टेप एक्सप्लेन करना पड़ेगा खुद से, उससे बेटर ये है कि आप हिंट यूज़ कर लें, खुद ब खुद इसको स्टेप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है फिर स्टेप 10-11 में देखें, द शेडेड रीजन बिहाइंड द लाइन द इनइक्वालिटी विल बी। अब देखें हमारा शेडेड रीजन वर्टिकल लाइन थी, उससे पीछे है, तो इनइक्वालिटी लेस देन की तरफ होगी, और वहाँ में मेरा पॉइंट था वो 6 था, तो इनइक्वालिटी विल बी <= 6 हो गई मेरे पास। अब यहाँ पे देखें द सिस्टम ऑफ
अब मैं इसको मुझे इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट देनी है यहाँ पे, कि जो आपकी लास्ट वाली स्टेटमेंट होती है वो ऐसा नहीं हो सकती मैं देयरफॉर सिंस करके ये लिखूँ। जो सोल्यूशन स्टेप होता है वो आपका जो है वो क्या होना है, एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होनी चाहिए और जो भी मेरे आंसर्स आएंगे वो सब के सब मैं लिखूँगा। तो सबसे पहला जो आंसर है वो मेरे को कौन सा लिखना है, ये वाला मेरा आंसर था y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -1x प्लस का 2। तो ये वाला जो स्टेप है ये मुझे लिखना है कहाँ पर, अपने सॉल्यूशन स्टेप के अंदर, ताकि पहले तो ये वाला आंसर लिखूंगा, उसके बाद सेकंड वाला जो आंसर है मैं वो भी लिखूंगा और थर्ड वाला आंसर जो है वो भी लिखूंगा। तो आपने लेटेक्स देख लेना है कि लेटेक्स का शो किया, जब भी आप जो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू उसकी कमांड ये बैकस्लैश डाल के जी इक्वल टू आ जाएगी और -1x प्लस 2 और जो है कंट्रोल भी डालेंगे तो आपको लेटेक्स शो हो जाएगा। अदरवाइज़ ऊपर जो आपको दिख रही है लाइन मेन्यू के अंदर, वहाँ से भी जो है वो आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको कॉपी करने की कोशिश करूँ कि स्टेप कॉपी हो जाए और मैं वहाँ जाके अपने सोल्यूशन स्टेप में दोबारा से पेस्ट कर दूँगा, दोबारा से ना लिखना पड़े, इस चीज़ से बचना चाह रहा हूँ। अगर मुझे इसमें स्टेप में लिखना है, जैसे कि सेंटेंस है तो यहाँ पे मैं ब्लॉक लेटेक्स यूज़ नहीं करूँगा, इनलाइन लेटेक्स यूज़ करूँगा, क्योंकि इनलाइन लेटेक्स यूज़ करके ही जो है वो आपकी कमांड होती है। जब भी स्टेटमेंट होती है तो इनलाइन लेटेक्स यूज़ में होती है। अब मैंने ये लिख के आपको दिखा दी दो स्टेप्स जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू और -x प्लस x2 ये, और थर्ड वाली स्टेप जो है मैं आपको लिख रहा हूँ ताकि जो है वो एक तो ये कि जब पूरी आपको दिखा दो तो टाइम वीडियो का ज़्यादा लेंथी हो जाता। तो अभी मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा मैं स्किप कर दिया वो स्टेप, बस अब देख लें कमांड मैंने यूज़ किस तरीके से की है। y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू इस तरीके से कमांड डालनी और मैंने ये इनलाइन लेटेक्स यूज़ की है। अब ये स्पेस का इशू आ रहा है दो लाइनों के दरमियान और मैं अब ये स्पेस का इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्पेस का इशू ये येलो लाइन है ये स्पेस की वजह से आ रही है। तो जैसे ये इशू जो है आपने देख लेना, क्योंकि अदरवाइज़ ये येलो लाइन होता है। अगर येलो ट्रायंगल आ रहा है तो आपका क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व, लेकिन अगर जो है वो अगर रेड ट्रायंगल है तो वो आपका यूज़ नहीं होगा, कि वो क्वेश्चन आगे हल ही नहीं होगा। तो वो जो है आपको लाजमी तौर पे वो एरर दूर करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो पास हो जाता है अगर आपका येलो ट्रायंगल है तो नहीं। बाकी रेड वाला जो है ट्रायंगल वो दूर करना पड़ता है आपको। अब ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है और मैंने इंडिपेंडेंट दे दिया और मैंने विजुअल कंटेंट आपको दिखा दिया। जो आपका मेन फोकस है वो आपने रखना है, उसके अलावा जो है आपका मेन फोकस नहीं है उस लाइन को आपने ग्रे करना है, विजुअल कंटेंट अपने इस तरीके से लाइन रखना है। और ये मैंने 2 पॉइंट फोकस है, इसको मैंने ब्लू लाइन किया था, मतलब जो है इसका ब्लू लाइन है। इसका कोड आप देख लीजिएगा विजुअल कंटेंट के अंदर। आप अगर आप बोलेंगे कि विजुअल कंटेंट आपने किस तरीके से क्रिएट किया उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगा। अदरवाइज़ ये वीडियो इसलिए थी ताकि आप फाइनल टेस्ट जो है वो दूर कर सकें। अब ये येलो ट्रायंगल ज़्यादातर जो होते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि आपने कोई स्पेस नहीं डाला होगा या डॉट नहीं डाला होगा। इस तरह आपने अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है तो लास्ट में ये सारे के सारे एरर्स यूज़ कर लेने, दूर कर लेने। देखिए अब ये स्टेप ज़्यादातर आ रहे हैं कि आपने पंक्चुएशन मार्क नहीं डाली, तो इसी तरह के ये जो येलो ट्रायंगल्स हैं ये वाले हैं। और रिजल्ट में ये आपका आ रहा है रिजल्ट नॉट एंड विद एंड पंक्चुएशन मार्क। तो ये इस तरह के एरर्स हैं, ये सिंपल आपने जो एरर्स जो है वो दूर कर लेने। अपने क्वेश्चन जो है वो क्या नाम है, जब भी आप डन करेंगे आप अपना देंगे, अगर फाइनल टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें तो जाहिर सी बात है आप मेरी वीडियो पे तो आएंगे नहीं, आप डायरेक्ट जो है वो अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये आपको मुझे बताना था कि इस तरीके से जो है वो आपने क्वेश्चंस लिख लेने और इस तरीके से जो है अपने एरर दूर करने। लास्ट में भी मैंने डॉट नहीं डाला तो ये एरर था। अब जब एरर मेरे दूर हो चुके हैं सारे के सारे, तो अब जो है वो मैं क्वेश्चन को डन कर सकता हूँ। और एकदम मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये ग्राफ इससे रिलेट कर रहा था, ये नहीं कर रहा था, तो ये मेरा ग्राफ रिलेट कर रहा था। और अब जो है वो इस क्वेश्चन को मैं डन कर दूँगा और जैसे ही मैं डन करूँगा तो इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो भी आपको मैं दिखा दूँगा। अब देखें ज़रा, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा सॉल्व करके आप लोगों को दिखा दूँगा इस तरीके से इसको जो है वो आपने सॉल्व करना है। पिछली वाली वीडियो के अंदर जो है मैंने वो सारा का सारा एक्सप्लेन किया और विजुअल कंटेंट भी दिखाया किस तरीके से अपलोड करना था और किस तरह से लेटेस्ट यूज़ करनी थी, कौन सा आपका मेन पॉइंट फोकस होना चाहिए, सब आपको दिखाने की कोशिश की है मैंने। और अब इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मिलूँगा मैं आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।